नमस्कार, मैं विवेक सिंह आवाज़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले भी आपको हमने दिखाया था, जनता मंतर पे मनरेगा को लेकर बहुत से संघर्ष जारी है और आज 4 दिन हो गया। 4 दिनों से लगातार इन सभी लोगों ने यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इन लोगों से जानेंगे अभी तक इन लोगों का मांग क्यों नहीं पूरा हुआ है और क्यों अब तक ये धरना दे रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा, इन लोग से पूछेंगे और जानेंगे। जैसे मैं, आप कहाँ से आई हो? मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फर, आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे धरना दे रहे हैं? आज तीसरी बार है। आज तीसरी बार हो गया। ये धरना कब तक चलता रहेगा? कब तक धरना, जब तक हमको मांग नहीं पूरी होगा तब तक धरना चलता ही रहे। सरकार से आप लोग क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ पे 3 दिनों से बैठ रही हैं और आगे भी जारी रखने की बात कर रही हैं? कौन कौन सी मांगे है आपकी? मांग है हम लोग के मनरेगा वैसे काम मांग रहे हैं, या ऑनलाइन हाजिरी बंद करना है, हम लोग के मजदूरी बढ़ाना चाहिए। आप लोग मजदूरी कितने रुपए मिलती है? मजदूरी मिल रहा है 210 रुपया मिलते हैं। 210 रुपए में आपकी टाइमिंग क्या होती है मजदूरी? 210 रुपया में कुछ नहीं होते हैं, उसमें से कटौती कटाता है। टाइमिंग मतलब ड्यूटी की टाइमिंग कब से कब होती है? ड्यूटी के कब से टाइमिंग होता है जे 8 बजे आप आइए अथी पर साइट पर, 8 बजे नहीं आएंगे 9 बजे आपको हाजिरी लगेगा, नहीं या 9 बजे हाजिरी लगेगा तो आपको 8 बजे जब जाते हैं तो आपको घर जाने के लिए कब छोड़ा जाता है? 5 बजे। 8 बजे से 5 बजे तक इन लोगों ने अपना ड्यूटी देते हैं, उसके बाद 210 रुपये मजदूरी मिलता है। तो कहीं ना सरकार की नीतियाँ फेलियर दिखाती है। हाँ, एक मजदूर की मात्र 210 रुपये मजदूरी दिया जाता है पर डे, उसमें भी 365 दिन की रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती। इन लोगों की मांग जायज़ है। और भी हैं एक सज्जन, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर जिला है। मुजफ्फरपुर। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जितने आए वो सभी मुजफ्फरपुर से ही हैं? हाँ जी, है तो मुजफ्फरपुर जिला के, लेकिन प्रखंड अलग अलग है। अच्छा, आप एक मजदूर हैं। एक मजदूर को बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली के जनता मंच तक आने में कितना कठिनाई हुई? बहुत कठिनाई है सर। सर, इधर आप देखकर बताइएगा। बहुत कठिनाई है। अच्छा, आप लोग 210 रुपये मजदूरी मिल रहा है, यहाँ पे आकर रहना खाना कितना कठिनाई है? अपने भाव को जनता तक पहुँचाइए ताकि आपका आवाज़ लोग समझे और जोर से उठाएं। हाँ जी, हमारे चाहिए 365 दिन का काम चाहिए जी। और हमारा मजदूरी बढ़ना चाहिए। हमारा ऑनलाइन हाजिरी नहीं चाहिए, हमारे मास्टर रोल पर हाजिरी चाहिए। क्यों ऑनलाइन पर हाजिरी बनता है, कभी नेटवर्क रहता है, कभी नहीं रहता है, इसलिए हाजिरी हमारे को बनने नहीं पाता। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। हाँ, ग्रामीण इलाके में नेटवर्क की इशू है और वहाँ पे कहीं ना कहीं लाइन की भी व्यवस्था की कमी है, जहाँ पे अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं। नेटवर्क के इशू से कभी सर्वर डाउन चलते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण फ़ोन बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर अटेंडेंस नहीं बनता है और इन लोगों को रोज़गार पर अपना ड्यूटी देते हैं तो उनका पैसा मिलना चाहिए, उनका मजदूरी मिलना चाहिए। और इसको लेकर सरकार को अपने नीतियों में कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए और उन लोगों को एक अलग व्यवस्था बनानी चाहिए से। हाँ, न तो इनके ड्यूटी छूटे और ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन व्यवस्था इतने सुदृढ़ हो से इन सारे का समस्याओं खत्म हो जाए। सर, आपकी मांगे किन किन बिंदुओं पर हैं? देखिए, फर्स्ट तो ये अभी जो मुद्दा आया है, भारत सरकार ने मनरेगा का अटेंडेंस लगाने के लिए NMMS ऐप जारी कर दिया है। वह ऐप नेट से चलता है। मनरेगा का काम गांव में होता है, गांव में नेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐप खुलता ही नहीं है अटेंडेंस बनाने के लिए वर्क साइट पे, और मजदूरों को हाजिरी लाखों की संख्या में छूट रहा है। पूरे भारत की ये समस्या है। तो हम लोगों का ये मांग है कि सबसे पहले तुरंत इस ऐप को वापस करें, और जो पहले मास्टर रोल पे हाजिरी बन रहा था उसमें कोई नेट की जरूरत नहीं थी, वो आराम से बना रहे थे। कभी भी लोग दिन भर काम करते थे, शाम को अटेंडेंस बन जाती थी। तो वो वही लागू करे पहले वाला सिस्टम। और उसके बाद जो अभी बजट कटौती किया इन्होंने, अभी पूरे भारत में मनरेगा पे लोग आश्रित हो गए हैं। मनरेगा में बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं मजदूर, और ऐसे समय में बजट कटौती कर रहे हैं। इससे क्या दिखाना चाहते हैं सरकार? तो हम लोग बजट बढ़ाने के लिए, मजदूरी बढ़ाने के लिए, NMMS ऐप को हटाने के लिए 100 दिन तक यहाँ धरना पर बैठेंगे लगातार, और हर एक राज्य से लोग यहाँ आ रहे हैं। आपसे एक बहुत कड़वा सवाल रहेगा, आप बुरा नहीं मानिएगा। जो मजदूर मनरेगा में काम करते हैं वो इतने शिक्षित नहीं है जो बजट की बात करें, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, और आप लोग इस जितने भी मुहिम को लाए हैं इन सभी के पास उतनी जानकारी नहीं होगी। तो आप लोगों ने इसमें मतलब क्यों ऑनलाइन आने के बाद आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि शोषित हुए हैं ना ये। अब ये काम कर रहे हैं गाँव में, अटेंडेंस छूटा इनका। गांव में अभी काम होता है मनरेगा को लेकर, क्या सही काम होता है? उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता? भ्रष्टाचार तो थाने में भी होता है,
पुलिस के भी होता है और चीज में भी होता है। तो क्या भ्रष्टाचार उसको को, हटाया जाए? अच्छा, उस भ्रष्टाचार को लेकर गवर्नमेंट प्रयास कर रही है ऑनलाइन बनाने का, तो उसमें आप लोग कहीं ना कहीं आप नेटवर्क को लेकर या बिजली कटौती जो होती है उसको लेकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, या शिक्षित जैसे ऑनलाइन जानकारी नहीं है इनको शिक्षित करके वो जानकारी देना चाहिए, या ऑनलाइन सिस्टम ही खत्म करके पहले वाला नीति अपनाया जाए, ताकि ठेकेदार फर्जी का ड्यूटी लगाते हैं और फर्जी का पैसा निकालते हैं, उस पर कैसे कटौती किया जा सकता है? मैं बताता हूँ। ऑनलाइन हाजिरी तभी लगेगी जब नेट चलेगा। अब नेट है ही नहीं तो मजदूर क्या करेंगे, अधिकारी क्या करेंगे और मेट क्या करेंगे? इसमें क्या कोई बैठ के क्या करेगा? जब नेट ही नहीं चल रहा है गांव में तो ऐप क्या करने के लिए बैठेगा? तो नेटवर्क की व्यवस्था गवर्नमेंट को मतलब एक सुझाव नहीं दे सकते हैं, हमारे यहाँ नेटवर्क की व्यवस्था कर दीजिए फिर ऑनलाइन लाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वो तो उनको समझ आनी चाहिए ना, सरकार चला रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि गांव में नेटवर्क कहाँ है। आपको समस्या है नेटवर्क इशू है जिससे अटेंडेंस नहीं लग पा रहा है, उसको सही कर दे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगा ऑनलाइन अटेंडेंस। भ्रष्टाचार और बढ़ने वाला है। एनएमएमएस सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाई है, लेकिन जो दिख रहा है इसके अंदर जो सिस्टम, वो भ्रष्टाचार इससे और बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, चलिए आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि गांव में मनरेगा को लेकर सारे चीज़ मुखिया और वीडियो का अधिकारी के साथ में रहते हैं, और जितने भी मनरेगा का काम होता है उसके 80% लोग काम पे जाते नहीं हैं, पैसे उनके अकाउंट में आता है और उससे निकाल के कहीं ना कहीं कमीशन देकर आपस में बांटीदारी होती है। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है? ये सरकार की कमी है, क्योंकि आप किसी कानून को लागू करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना है ना। अब मजदूरों को रोजगार की जरूरत है, लाखों की संख्या में आप देखेंगे ना, बिहार से ट्रेन भर भर के पूरे राज्य में जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं मजदूर। अगर वो काम उनको मनरेगा से जोड़ दिया जाए, मजदूरी बढ़ा करके उनको रोजगार गांव में दिया जाए तो वो बाहर नहीं जाएंगे काम करने, और जो गांव में रह रहे हैं परिवार, गरीब परिवार, वो काम कर रहे हैं आजकल। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार तो हर एक चीजों में है, तो उसको सुधार करने की जरूरत है, ना कि उसको कमजोर कर दे उस योजना को। मनरेगा में आप बोल रहे हैं बाहर से लोग प्लान करके बिहार में काम करें। मनरेगा में 365 दिनों की रोजगार की गारंटी नहीं है, हाफ गारंटी है 50%। 100 दिन मतलब हाफ से भी कम है, तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे? कैसे एक परिवार जैसे 210 रुपया मजदूरी मिल रहा है तो वो 100 दिन काम करेंगे, आगे कैसे वो अपना भरण पोषण करेंगे? इसी के लिए भी तो यहाँ बैठे हैं ना धरना पे हम लोग, कि 100 दिन से हमें 365 दिन 300 दिन काम चाहिए, ताकि हम पूरे दिन यहीं रह सके, काम कर सके बिहार में, और हम बिहार से बाहर मजदूर ना बने, प्रवासी मजदूर ना बने, जो हमें धक्का खाना पड़े, शोषित होना पड़े, इस तरह से नौबत ना आए। तो 365 दिन तक काम मिलना चाहिए लोगों को। जब बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, इसका फेलियर राज्य सरकार को नहीं जाता है? दोनों की जिम्मेवारी है ये तो, और सबसे ज्यादा राज्य सरकार प्रयास क्या कर रही है? दोनों की जिम्मेवारी है। अब राज्य सरकार तो जितना चाहिए उतना वो भी नहीं कर रही है। केंद्र सरकार जो बजट देती है हर एक साल, उसका मतलब पूरा यूज नहीं कर पाती राज्य सरकार, और वो रिफंड कर देती है। इस पे आप क्या बोलना चाहिए? केंद्र उसको करने ही नहीं देगा। पैसे दे के आपके सामने अगर खाने के थाली डाल दे और दोनों हाथ बांध दे पीछे, अगर आपके पास जो बजट जा रहा है तो उसको तो आपको पूरा खर्च करना चाहिए। वो करने नहीं दे रहे हैं ना खर्च। सवाल ये है ना, अभी आप देख लेंगे किसी भी योजना का तो वो बजट जो अलॉटमेंट होता है, आपको कैसे मालूम से करने नहीं दे रहे हैं? करने नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए, तर्क दीजिए से कैसे काम नहीं कर। अगर स्टेट के पास वो पैसे जा रही है, स्टेट का पूरा पावर है उसको यूज करके अपना डेवलपमेंट में लगाए, वो नहीं लगा रही है तो आप कैसे बोल सकते हो उसे वो रोक रही है? क्योंकि बजट में तो सामने मीडिया के सामने आ रहे हैं, बजट भी पास किया जा रहा है, उसके लिए अलग बजट व्यवस्था की जा रही है। सारे टेक्निकल प्रॉब्लम डाल दिया जाता है ना, कि वो सॉल्व करते करते साल खत्म हो जाता है, जब तक वो फंड वापस आ जाता है। इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम डाला जाता है किसी भी बजट में डालने के बाद, और वो वापस इसी वजह से होता है क्योंकि वो सब जो बजट को ही सेट करने में उनका 1 साल खत्म हो जाता है, जब तक समय खत्म हो जाता है। तो 50% या जो भी बजट बढ़ता है। लेकिन मनरेगा का जहां तक सवाल है, और उसमें तो बजट के बहुत कम, वो जितना चाहिए उसके तो 50% भी नहीं इन्होंने दिया है बजट। चलिए, अगर सरकार आपको 365 दिन की गारंटी देती है, ऑनलाइन खत्म कर देती है, तो क्या आप लोग इसकी गारंटी लेंगे? जितने लोग यहाँ पे आए ऐसे, हाँ मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, जो ड्यूटी करेगा उसी को जो मजदूरी मिलेगी। कोई चाहेगा कि हम कमाएं और दूसरे खाए? जो मजदूर कमाए मजदूर खाना चाहिए ना। कोई मजदूर चाहेगा कि हम मेहनत करें और दूसरा खा ले हमारा? इसमें मुखिया हो या बीडीओ हो, सब भ्रष्टाचार करते हैं, सब आपस में मिलके बांट जोट के खाते हैं, और सभी मिलके खाते हैं। हम आप लोग की समस्या जानते हैं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को जो लेकर आया है ठेकेदार होंगे, उनसे हमारी पर्सनल टारगेट रहेगी, क्वेश्चन रहेगी से हाँ जो आप लोग पैसा है वो आप तक पहुँचे, ना कि उनके जेब में भरे।
तो सरकार से ही बोलेंगे से ऐसी नीति योजना लाए, बीच में जितने मध्यस्थ वाले हैं, बिचौलिया हैं, उनको ख़त्म करें और मजदूरों की मजदूरी डायरेक्ट उनके हाथ में पहुंचाए। और ऑनलाइन बहुत अच्छा कदम है, ऑनलाइन लाए हैं, लेकिन इस पर पहले आप बिजली का व्यवस्था करें, नेटवर्क सर्वर की व्यवस्था करें। और जो मजदूर फ़ोन नहीं चलाना जानते हैं, पहले उनको तो शिक्षित कर लें, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ दें, तब जाके ये ऐप शायद आपका सक्सेसफुल होगा। उसके पहले सक्सेसफुल होना कहीं से दिख नहीं रहा, और कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ी भरी नीति रहेगी, बिहार सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, दोनों का बेवकूफ़ी रहेगी।